एक नौकरानी की हैरत अंगेज़ कहानी। सड़ी गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़कर आती थी और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से कुंडी लगा देती और काफ़ी देर बाद जब बाहर निकलती तो कहती, दीदी आपका कमरा बहुत गंदा था, जिसको साफ़ करते करते थक गई हूँ। पति से शिकायत कर दी ते ऐसी गलती फिर हरगिज़ नहीं करना, इतने कम पैसों में कोई कामवाली फिर नहीं मिलेगी। मुझे कुछ शक हुआ कि एक दिन कामवाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उसकी चादर ओढ़कर कमरे की सफाई करने गई तो कुछ ही मिनटों में जो मैंने वहाँ देखा तो मेरी तो जान निकलने को आ गई। मुझे अपनी कामवाली कुछ बदतमीज लगी थी। दिल करता कि उसे काम से निकाल दूँ। मैं अपने पति के साथ बैठे चाय पी रही थी। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी की कुछ बात बताया तो वह एकदम चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बिठाए तुम्हें इस गरीब औरत के साथ क्या परेशानी हो गया? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। तुम हर वक्त किसी ना किसी की टो में लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। इतना कहकर बेड से उठ गए और बाहर बरामदे में चले गए थे, जबकि मैं बेड पर ही बैठी हक्का बक्का रह गई थी। मनीष ने कभी मेरे साथ इस शब्द में बात न की थी, तो वह नरम मिजाज इंसान थे। मेरे हर परेशानी को चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनसे उस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल किया कि मैं अभी अपनी नौकरानी लक्ष्मी को फ़ोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर काम करने मत आना। मगर फिर मनीष का सोचकर मैंने अपने उस ख्याल को परे किया था। मुझे डर था कहीं वे मुझसे नाराज़ ही ना हो जाएं। मैंने फ़िलहाल उस बात को छोड़ दिया था। मैंने किचन में जाकर रात के खाने का इंतज़ाम करने लगी थी। खाना तैयार हुआ तो मनीष को बुलाने चली गई थी। मुझे लगता था कि अब वह अपने कहे पर शर्मिंदा का इजहार करेंगे, मगर उनका मिजाज तो ज्यों का त्यों था। खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर उठकर कमरे में चले गए थे। जब मैं किचन समेट कर वापस आई तो मनीष सो चुके थे। मैं उस बात पर हैरान थी, आखिर उन्होंने इस जरा सी बात पर इस कदर नाराज़ होंगे। अगले रोज़ लक्ष्मी तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खिड़की पर खड़े होकर देख रही थी। लक्ष्मी पिछले 20 ही दिनों पहले ही मेरे घर पर काम पर लगी थी। वह बहुत कम पैसों में मान गई थी। वह थी तो अच्छी लड़की, मगर मुझसे ये कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार भी मना किया था, मगर वह बोली, दीदी मैं सबके घरों में ऐसे ही काम करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चुप रह जाती थी। जब वह कमरे की सफाई करके बाहर आती तो बड़ी थकी सी लगी रहती। वह मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, दीदी हर रोज़ पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ़ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुरा कर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर लक्ष्मी की हरकतों पर ध्यान दे रही थी। वह थोड़े ही मिनटों के आराम के बाद उठ गई थी। उसने बाहर हॉल की सफाई शुरू कर दी थी। इतनी देर में मनीष भी वहां आ गए। मनीष के आते ही लक्ष्मी ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उसको देखने लगी थी। मनीष ने एक नज़र ही उस पर डाली थी, फिर वह अपने कमरे में चले गए थे। अब लक्ष्मी जले पैर की बिल्ली की तरह बरामदे के चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसने इर्द गिर्द देखा। जब मैं नज़र न आई तो वह मेरे कमरे की तरफ चल दी थी। उसने कमरे के अंदर जाने के लिए हाथ उठाया था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी आंगन की सफाई करके मुझे नमस्ते करके घर से बाहर निकल गई। लक्ष्मी की जाते ही मनीष बाहर निकल कर आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर गजरे पहना दिए थे। उनका मूड भी अच्छा था। फिर बोले, महारानी जल्दी से खाना लगा दो, भूख बहुत लगी है। हम दोनों ने बड़े खुशी होकर बैठकर खाना खाया था। मैं मनीष की तरफ से तो सुकून हो गई थी, मगर लक्ष्मी की तरफ से
तरफ से दिल में गांठ बन गई थी। न जाने वह किस इरादे से मेरे घर में दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं लक्ष्मी के बारे में कोई भी बात मनीष से नहीं करूँगी। मैं उसकी नीयत जानकर फिर कोई फैसला आगे लूँगी। लक्ष्मी घर में दाखिल हुई तो मैंने उसका पूरा जायज़ा लिया था। उसने गर्म शॉल ओढ़ रखी थी जिसमें वो अच्छी तरह से छुपी हुई थी। बोली, लक्ष्मी, इतनी तो गर्मी भी नहीं पड़ रही, शॉल ओढ़ना छोड़ क्यों नहीं देती हो? अगर तुम्हारे पास कोई चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूँ। उसकी आंखें एकदम से आंसुओं से भर गई। वह बोली, दीदी, ये चादर बड़ी कीमती है, ये किसी की मोहब्बत की निशानी है। उसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूँ, क्या मेरे वक्त आप जैसे हो जाएंगे? नहीं ना, तो फिर उस अदला बदली का क्या फ़ायदा? मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे चादर के नीचे छुपे हुए इसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। क्या था वह तो मैं नहीं देख पाई थी, मगर मुझे शक में ज़रूर डाल गया था। लक्ष्मी कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी। मैं परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ घूम रही थी। मनीष काम से लौट आए थे। वह मुझे क्यों परेशान देखकर बोले, क्या हुआ सिमोना? मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ नहीं हुआ। इतनी देर में लक्ष्मी कमरा खोलकर बाहर निकले तो हम दोनों को देखकर ठिठक गई थी। फिर जल्दी से आंगन की सफाई करने लगी थी। मनीष कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैं बाहर खिड़की देखती रह गई। लक्ष्मी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर मनीष के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरे जहन में खटका हुआ था कि जब भी लक्ष्मी कमरे की सफाई करके बाहर निकलती तो मैं कमरे में झांकती भी ना। फिर मनीष घर आते ही कमरे में चले जाते हैं, मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैंने अपना माथा पीट दिया था कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नज़रअंदाज कर दी थी। मनीष बाहर निकलते तो मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया था, मगर अंदर से मेरा दिल आंधी और तूफान की जिद में था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो मनीष हल्की फुल्की बातें करते रहे थे, लेकिन मेरा दिल तो किसी चीज़ में भी नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं उस परेशानी को तो हल करके ही रहूँगी। अब अगली शाम जब लक्ष्मी काम पर आई तो मैं बोली थी, तुम मेरे घर की सफाई का वक्त बदल कर लो। तुम 2 बजे से 5 बजे तक मेरे घर के काम कर जाया करो। लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, ये दीदी, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस टाइम तो मैं मीना आंटी के घर काम करती हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम वक्त बदल कर मीना आंटी के काम कर आया करो। लक्ष्मी मना करने लगी, बोली, दीदी, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। आप मेरी जगह किसी और को काम पर रखना चाहती हो तो रख लो, आपको जैसे अच्छा लगे। मैं चुप कर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी जैसी काम वाली को मैं चंद पैसों गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूँ। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की अच्छी तरह तहकीकात कर लूँगी। लक्ष्मी एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी बाहर में बैठी हूँ, उसी के निकलने का इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर में मनीष भी घर वापस आ चुके थे। आज मनीष जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। मैंने आंखों में हैरत भर मनीष की तरफ देखा तो बोले, ऑफिस में एक दोस्त मेरे लिए घर से हलवा बना कर लाया था। मैंने उसे खुश करने के लिए अपने सिर हिला दिया और खुद किचन में चली गई। मैं किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठी गई थी। मेरी आंखों से आंसू बूंदों की तरह टपकने लगे थे। मैं जानती थी कि हलवा मनीष के लिए लक्ष्मी ही लाई थी, क्योंकि मनीष के हाथ तो खाली थे। मनीष ने मुझसे झूठ बोला क्यों? एक झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान दूसरा झूठ बोल देता है, फिर इंसान सारी ज़िंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। मनीष को हलवा बहुत पसंद था। इस राज सिर्फ मैं जानती थी। यहाँ मेरे ससुराल वाले जानते थे। एक काम वाली के मेरे पति की पसंद नापसंद का इल्म कैसे हो सकता था? मैंने देखा कि
मनीष मेरी तरफ। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली थी। मुझे पता नहीं था कि उस किस्म की हालत कैसे रिएक्ट किया जाता है, इसलिए मैंने मुस्कुराहट की ही सहारा लिया था। मनीष किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए थे। वह बोले, क्या बात है, आज तुम मुझे बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि सर में दर्द है, मगर मैं जानती थी उस जवाब से मनीष को तसल्ली नहीं हुई थी। हम दोनों ने खाना खाया तो वापस कमरे में चले गए थे, जबकि मैं खाना रखने किचन में आ गई थी। आज दिल घबरा रहा था, आंसू खुद ब खुद गिरे जा रहे थे। मैंने नींद की गोली खा ली और जल्दी ही सो गई थी। सुबह मनीष मुझसे पूछ कर गए थे कि अगर तबीयत अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं अब बहुत ठीक हूँ। मैं ऑफिस चले गए तो मैंने उन आंटी के घर चली गई जहाँ लक्ष्मी हमारे घर के बाद काम करा करती थी। वहाँ उनका घर हमारे मोहल्ले के कुछ ही दूरी पर था। लक्ष्मी उनके घर काम करने ही गई थी, इसीलिए मैंने उसकी जांच पड़ताल कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो आंटी ने मेरी बहुत आवभगत की थी। इधर उधर की बातें करके मैं आंटी से बोली कि मुझे लक्ष्मी पर बहुत तरस आता है और इतनी गर्मी में गर्म शॉल और ओढ़ कर आती है, क्यों ना हम उसके लिए एक चादर का इंतज़ाम कर दें। आंटी मेरी तरफ हैरत की नज़रों से देखते हुए बोली कि लक्ष्मी तो हमारे घर दुपट्टे में आती है, उसने तो सर्दियों में भी कभी गर्म शॉल नहीं ओढ़ी थी। मैं चौंक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब उनसे क्या बात करूं। फिर बोली, लक्ष्मी तो ना जाने क्या फोबिया है, वो बेडरूम की सफाई करते हुए न जाने अंदर से कुंडी क्यों लगाती है। आंटी मेरी बात सुनकर बिल्कुल चौंक गई थी। फिर बड़े सुलझे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, हमें नौकरानियों के साथ नरमी बरतनी चाहिए, मगर हर चीज़ का एक असूल होता है कि एक हद होती है। मैं कभी भी किसी काम वाली को इजाज़त नहीं दूंगी कि वह मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे, बल्कि मैं तो इस नौकरानी को काम से ही निकाल दूंगी। मैं बोली, लेकिन मुझे तो लक्ष्मी ने यही बताया था कि वह सबके घरों में ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती है। आंटी बड़ी ज़ोर से हंस दी। बोली, आप तो बहुत मासूम है। मैं जानती थी कि उन्होंने बेवकूफ़ की जगह मासूम शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। आंटी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हुई तो लक्ष्मी खुद को गर्म चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर पर आ पहुंची थी। वह कमरे में चली गई थी। अभी वह कमरे से बाहर आई थी कि मनीष भी ऑफिस से लौट आए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी हो उन दोनों को देख रही थी जब मनीष गुस्से से गिर्रा कर बोले, लक्ष्मी, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम काम छोड़कर चली जाओ। मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं रोने लगी थी। वह बोली, उस भरी कायनात में मेरा सहारा सिर्फ आप ही हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने नाम की थोड़ी सी छाया दे दे, नहीं तो मैं आपकी हकीकत आपकी पत्नी के सामने ले आऊँगी। फिर आप क्या करेंगे? इतना कहकर लक्ष्मी आंगन की सफाई के बिना ही मेरे घर से चली गई थी। मैं तो लक्ष्मी के शब्द पर ही हैरान रह गई थी कि उसके पास मनीष का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वह उनको डरा धमका रही थी। फिर वह क्यों कर रही थी कि मुझे अपने नाम की थोड़ी सी छाया दे दीजिए। ये बातें किस अनहोनी का इशारा दे रही थी। मैंने मनीष को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से झड़प दिया था। वह बोले, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम नहीं कर सकती हो? घर में हम दो ही तो जने हैं, मगर तुम दो लोगों का काम भी नहीं कर पाती हो और भांति भांति के नौकरानी को घर में लाती हो। इतना कहकर आंगन से चले गए थे। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू में मेरा इस्तकबाल दिया था। आज शायद मनीष हलवा छुपाना भूल गए थे, फिर उन्होंने उस चीज़ का तवज्जो नहीं दिया था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो मनीष बड़ी परेशानी की हालत में यहाँ वहाँ फिर रहे थे। मैं तो खुद हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं कैसे सारी हकीकत सामने लाऊं? मुझे रह रहकर लक्ष्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं उस कदर हालत से मजबूर थी कि उसे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को
लाचार पाया था, इसलिए मैंने मनीष की मम्मी को मदद करने के लिए ठान ली थी। वह दूर दराज के गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी मनीष के जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फ़ोन करके कहा था कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को बिखरने से बचा लीजिए। मेरी सास बड़ी भोली मासूम औरत है। वह अगले ही दिन अपने बेटे के साथ हमारे घर आ गई थी। मनीष अपनी मम्मी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह बोले, मम्मी, शहर में रहने में बहुत महंगाई है, आप क्यों आ गईं? यहाँ मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा हूँ, अब 2 लोगों का और खाना बढ़ गया है तो मेरे पॉकेट पर असर पड़ेगा। मेरी सास के आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने मनीष को खामोश रहने का इशारा दिया तो बोले, तुम हम दोनों माँ बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुप कर गई थी, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, मम्मी चलो हम दोनों वापस गांव चलते हैं, हमें नहीं रहना इस महंगाई से भरे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़कर अपनी सास से इल्तिजा की थी, जबकि मेरा देवर उस कदर गुस्सा हो चुका था कि मेरे हर बार कहने पर भी ना रुका था। उल्टा मनीष मुझे ही डांटने लगे थे, तुम उसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया था। सास परेशान थी, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उनका सबसे चहेता बेटा उनके साथ ऐसा सलूक करेगा। मैंने अपनी सास को सारी बात बता दी थी। उनसे बोली कि मनीष कुछ बदल गए हैं, इसलिए मैंने आपको बड़ा मानकर बुलाया था कि आप हम दोनों के दरमियान सारी रंजिशें ख़त्म कर देंगी। शाम हुई तो मैं लक्ष्मी का इंतज़ार करने लगी थी। मैं अपनी सास को लक्ष्मी के बारे में पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। वक्त गुजरता रहा मगर लक्ष्मी नहीं आई थी। मैंने मनीष से बात की, मैं अब मेहमान के जाने से घर का काम बढ़ गया है, मगर लक्ष्मी आज नहीं आई है। मनीष बड़े रुखे अंदाज में बोले कि मैं उसे काम से निकाल चुका हूँ, आज के बाद वो काम करने नहीं आएगी। तुम जो मुफ्त खोरों को घर में दावत देकर बैठी हो ना, फिर ये तो होना ही है ना। मैं मनीष के जवाब पर दंग सी रह गई। उनकी शख्सियत तो इतनी उजली थी कि मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वह क्यों ऐसे हो गए हैं? मेरे सास लक्ष्मी से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। बस फिर जो जहन में आया मैंने वही कर दिया। अगले दिन मैं आंटी के घर जाकर बैठ गई थी। वह अपने सही टाइम पर जब लक्ष्मी वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैं बोली, लक्ष्मी, शुक्र है आज तुमने गरम शॉल नहीं ली हुई है, देखो तो सूरज आग सा बरस रहा है। फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मनीष ने तुमसे गलत कहा है कि हमें काम वाली की ज़रूरत नहीं है। अब तो घर मेहमान आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। आज तुम हमारे घर काम पर ज़रूर आना। मनीष भी अपने कहे शब्द पर माफ़ी कर रहे थे। मैंने नोटिस किया था कि एकदम से लक्ष्मी का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो लक्ष्मी अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर पहुंच गई तो लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसने इनकार नहीं किया था। मुझे लक्ष्मी की चुलचुले देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। बोली, आंटी के तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए तुम्हें गर्म शॉल ओढ़ना पड़ता है। खिसियानी सी हंसी हंसकर बोली, दीदी आप ही ने तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं इसलिए पर्दा किया हुआ है। मैं बोली, नहीं, उस पर्दे की ज़रूरत नहीं है, मेहमान सिर्फ एक ही हैं और वह भी मेरी बूढ़ी सास है। लक्ष्मी सर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने मामूली से ज़्यादा देर लगा दी थी। मैंने अपनी सास को बाहर आंगन में बैठने को कहा था। मैं बोली, अगर मनीष आएगा तो उन्हें कमरे में न जाने दीजिएगा, उन्हें किसी न किसी तरह बातों में लगा लीजिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर न छोड़ी थी। मैं जल्दी से मनीष का 3 पीस सूट पहन लिया था। वह सूट मैंने लक्ष्मी के आने से पहले ही कमरे में छुपा कर रख दिया था। मैं सूट पहनकर कमरे से बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा रुख दूसरी तरफ था। उसने मुझे पहचान ना पाई थी। वह बोली तो उसके शब्द ने मुझे धोखा दे दिया था। वह बोली, मनीष आपकी मम्मी आ गई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे मिल लूँ।
कितनी देर में मनीष बोले आंगन में दाखिल हो गया था। उसके पीछे पीछे ही मेरी सास भी थी। मेरी सास मनीष को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ी वह सशक्ते में रह गई थी। मेरी सास ने गुस्से से रुख कर लिया था। मैं बोली, लक्ष्मी आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, दीदी मैं एक बहुत ही अमीर और उम्दा घराने से हूँ। मेरी मम्मी का नाम का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की बिगड़ी संभाल ना पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने मेरे लिए ये सब के सब किया था, जो हमारे ख़ानदान में किसी दूसरे पापा ने भी नहीं किया था। मेरे मम्मी मुझे शहर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए भेजते थे। मुझे अपने ही पापा के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वह तो हमारी बिरादरी का नहीं था और ना ही हमारे बराबर का, इसलिए मैं जानती थी कि शादी नामुमकिन है। एक दूसरे के बगैर रहने का भी तो सबूत नहीं किया था, इसलिए मैंने इस आदमी से भागकर शादी कर ली थी। पापा की बद्दुआ मुझे लग गई थी। सीख तो मुझे भी छिन गई थी। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला था। वह कोई काम करता ही नहीं था। वह तो 2-3 दिन काम करता जाता, फिर 4 दिन घर पे बैठा रहता। पहले तो हमारा गुजर हो रहा था, मगर अब औलाद हो गई है तो फिर मुझे ही हिम्मत करना पड़ती है। मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ती थी। फिर यूँ जब मैं आपके घर आई तो मनीष को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि मनीष तो मेरा सगा भाई निकला। मनीष ने मुझे कहा था कि मैं उसके घर से निकल जाऊं और आपको यह ना बताऊं कि मैं मनीष की सगी बहन हूं। लेकिन मैंने बड़े सालों बाद अपना सगा भाई देखा था। दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में अपने खूनी रिश्ते शायद अपने मतलब से होते हैं। मैंने मनीष को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज़ गरम शॉल इसलिए पहनकर आती थी कि वह मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई मनीष ने तोहफे में दी थी। मैं एक ख़ास तरह का हलवा भी बना कर लाती थी, क्योंकि मनीष मेरे हाथ से बना हुआ हलवा बड़े शौक़ से खाता था। अब मैं हर रोज़ आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए साफ़ करती थी, क्योंकि मैं हलवा छुपाकर खिड़की के ऊपर रख देती थी, पीछे रख देती। हर रोज़ आपके कमरे में ही माफ़िया नामा लिखती थी, मगर मनीष मुझे माफ़ करने के बजाय मुझे घर से भगाना चाहता था। इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी कि अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं दीदी को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूँ। नहीं चाहते थे कि आपको ये बात पता चले और आप भाई तो छोड़कर चली जाएं, इसलिए सब कुछ कहना हरकतें मुझसे अपने सारे दास्तान सुना रही थी। रोने लगी थी। वह कहे जा रही थी कि पापा को दुख देकर मैं भी तो खुश नहीं रह पाई। ना मेरे पापा का नाम खराब हुआ, मुझसे मेरे खूनी रिश्ते जुदा हो गए। पति ने भी आंखें बंद कर ली थी और वह लड़की की जिसके आगे पीछे नौकर फिरते थे, वह अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए खुद दूसरों के यहाँ झाड़ू बर्तन करती फिरती थी। मेरी सास ने अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर पाई थी। वह फौरन लक्ष्मी के गले लग चुकी थी। मनीष बोले, मम्मी जानता था आप अपनी बेटी से खफा नहीं रह पाओगी, इसलिए मैं आपके साथ बदतमीज़ी करता था ताकि आप यह घर छोड़कर चली जाएं। और लक्ष्मी को ना देखने में आगे बढ़कर बोली, मनीष माँ का दिल कभी गलत फैसला नहीं करता। लक्ष्मी अपने हिस्से की सज़ा भुगत चुकी है, अब आप भी उसके सर पर हाथ रखकर उसे माफ़ कर दें। मनीष की भी आंखें भीग गई थी। उन्होंने भी लक्ष्मी को माफ़ कर दिया था, जबकि मैं सोच कर रह गई थी कि हमारे मोहल्ले की कितनी ही लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाई जाती हैं। कभी कोठों पर लाकर बेचा जाता है तो कभी सारी ज़िंदगी सिसक कर रह जाती हैं, अपने रिश्तों को याद करके आए रहती हैं। काश लड़कियां अब से संभल जाएं। जो लड़का घर से भगाने की बात करता है, क्या हुआ कभी उस औरत की हिफाजत कर पाएगा? तो धन्यवाद दोस्तों। मेरी ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।